कृष्णा। आज हम अपने कान्हा जी के लिए, बाल गोपाल के लिए बीडेड ड्रेस बनाएंगे। 2 कलर के जो हमारे पर्ल्स होते हैं उनके साथ इसके अंदर हम डायमंड शेप देंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए मैं इस तरह के कलर्ड पर्ल्स का यूज़ कर रही हूँ। ये क्रिस्टल की तरह आते हैं। जो क्रिस्टल होता है वो कांच का बना होता है, वो थोड़ा महंगा आता है। ये उसी में कलर्ड में प्लास्टिक में आता है जो बहुत सस्ता भी रहता है और देखने में शाइनिंग भी इसकी बहुत प्यारी होती है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये नहीं मिलते तो आप क्रिस्टल भी लगा सकते हैं। ये 10 नंबर का है, ये 10 नंबर का है। इसके साथ मैं बना रही हूँ। इसके साथ सेम मैं कंबाइन करूँगी अपना गोल्डन पर्ल, गोल्डन मोती है मेरा। अब इसके बाद देखिए इसको मैं प्लास्टिक वायर के अंदर बना रही हूँ। ये मेरा प्लास्टिक का है, इस तरह ये प्लास्टिक का बिल्कुल पतला वाला। इसकी गेज आप देखेंगे ना, इसमें मोटा भी आता है। मोटा नहीं लेना, हमें पतला वाला लेना है। ठीक है, और एक बिल्कुल ही पतला आता है धागे की तरफ, वो भी नहीं लेना, उससे थोड़ा सा मोटा लेना है। तो ये हमें देखना है कि ना बहुत मोटा हो ना बहुत पतला हो। अब एक लंबा सा थ्रेड मैंने ले लिया है, उसके दोनों तरफ सुई डाल ली है। सुई को देखिए मैंने इस तरह से डाला है। सुई डालने के बाद धागा, ये जो इसका ये है, ये यहाँ पे मैंने छोड़ा है इस तरह से। जब मैंने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया तो ये यहीं रुक गया। आप चाहो तो गांठ लगा सकते हो कि निकलना चाहे, ठीक है, बट अगर ये टाइट आप इस तरह से टाइट कर दोगे तो निकलता नहीं है। इसी तरह मैंने दोनों तरफ ये दोनों सुइयाँ डाल ली है। अब इसको मैं शुरू करूँगी। मैं अपना ब्लू कलर के साथ शुरू कर रही हूँ। ये सबसे पहले मैंने एक डाला। अब ये जो सुइयाँ है मेरी, ये लेफ्ट और राइट होके काम करेंगी। ठीक है, लेफ्ट के अंदर हम 2 डालेंगे, राइट के अंदर हम 4 गोल्डन बीड्स डालेंगे। आप अगर चाहो तो गोल्डन की जगह सिल्वर भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से लेफ्ट के अंदर मैंने 2 गोल्डन डाले हैं, राइट के अंदर 4 डाले हैं। अब इनको नीचे ले लूँगी। नीचे लेने के बाद फिर मैं एक ब्लू पर्ल लूँगी। ये ब्लू मेरा इस तरह से आ गया। अब दूसरी सुई को इसके अंदर से इस तरह से निकालूंगी तो ये मेरा क्रॉस बन गया। क्रॉस बन के देखिए ये इस तरह की शेप आ जाएगी। ये इस तरह से आ गया। अब इसको मैं खींच दूँगी हाफ के अंदर खींच के ये इस तरह की शेप आ जाएगी। देखिए इस तरह आ गया। अब नेक्स्ट रो के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में 2-2 गोल्डन डालूंगी। देखिए नेक्स्ट के अंदर मैंने दोनों के अंदर 2-2 गोल्डन डाले हैं। इनको नीचे ले लूँगी। 2 गोल्डन डालने के बाद अब मैं ब्लू वाले के साथ इसको उसी तरह से लॉक करूँगी। नेक्स्ट मेरा इस तरह से आ जाएगा। अब ये मेरा बेसिक स्टेप है जिसमें मैंने जो मेरा फर्स्ट स्टेप था जिसके अंदर मैंने एक पहले शुरू में ब्लू डाला है, उसको मुझे नहीं रिपीट करना है। अब मुझे ये ब्लू, अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है उसी को रिपीट करना है। पहले दोनों के अंदर गोल्डन डालेंगे और फिर ब्लू से उसे लॉक करेंगे। पहले गोल्डन डालेंगे फिर ब्लू से लॉक करेंगे। गोल्डन डालने का तरीका क्या है, जो ऊपर की रो होगी जो लेफ्ट है उसके अंदर तो सारे 2-2 डालेंगे। जो नीचे की है उसके अंदर पहले 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2, इस तरह करते हुए हम 18, ये ब्लू जो हमारे मोती हैं ये 18 डालेंगे। 18 हम ये डाल के इस तरह से बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे लेफ्ट के अंदर 2 गोल्डन डालने हैं और राइट के अंदर 4। देखिए लेफ्ट में मैंने 2 और राइट के अंदर 4 गोल्डन डाल दिए। अब फिर उसी तरह से ब्लू के साथ इसे लॉक कर दूँगी। इस तरह करते हुए मैं 18 पर्ल्स की अपनी रो कंप्लीट कर लूँगी। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर ली है। ये मैंने 18 मोती इसके अंदर डाल लिए हैं। ऊपर देखेंगे तो एक जैसा आएगा क्योंकि ऊपर 2-2 हैं। नीचे देखेंगे तो नीचे देखिए पहले 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2, इस तरह करके ये डले हुए हैं। एक के बाद एक पूरी रो कंप्लीट करनी है। अभी मैंने 18 मोती डाले हैं, उसके बाद भी मैंने 2 डाले हैं। यहाँ मैंने इनको लॉक नहीं किया है। अगर मैं ब्लू डाल के लॉक कर दूँगी तो मेरा बंद हो जाएगा, बट ये फिर 19 हो जाएंगे। मुझे 18 ही डाले हैं। जो पहले हम एक्स्ट्रा मोती डालते हैं वो हमारा
इसका होता है, ठीक है। अगर मैं सर्कल बनाना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ इस तरह लॉक कर सकती हूँ, बट ये पोशाक मैं बड़े कान्हा जी के 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे इसको ओपन ही रखना है ताकि वो उनको ईजिली आ जाए। अब मैं इसको किस तरह से लॉक करूँगी, सुई लूँगी, ठीक है। ये लेफ्ट वाली का धागा मैंने इस तरह से पकड़ रखा है अपने हाथ में, ये 2 मोती के बीच में से यहाँ से इनको टाइट कर लीजिएगा, लूज ना हो। टाइट करने के बाद अब जो मेरा राइट वाली सुई है उसको लेफ्ट वाले मोती के बीच में से निकाल के इस तरह से ब्लू के बीच में निकालूंगी। ये इस तरह से आ जाएगी। और जो मेरी लेफ्ट वाली सुई है उसको इधर राइट वाले के इसमें से निकाल के इधर बाहर निकाल। इस तरह करने के बाद यहाँ पे मैं दोनों सुइयों को पकड़ के लॉक कर दूँगी, सिंपल गांठ लगा दूँगी। इस तरह से हाथ से पकड़िए, सर्कल बना के धागे के बीच में से सुई को निकाल दीजिए, यहाँ पे गांठ लगा दीजिए। ये देखिए, अच्छे से गांठ लगाने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगी। कट थोड़ा सा धागा छोड़कर करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से नहीं करेंगे, बाद में हमें इन्हें फिक्स भी करना होता है गांठों को, अदरवाइज इनके खुलने का डर रहता है। जो उल्टी साइड है उसको हम एक ही तरफ रखेंगे, उल्टी साइड जहाँ पे हम गांठें लगाएंगे। फिर बाद में हम अपनी ड्रेस को इस तरह से पलट देंगे ताकि वो सीधी साइड सीधी तरफ से आए। अब ड्रेस को पलट देंगे ताकि वो सीधी साइड आए, ठीक है। अब हम उल्टी पे ही काम करेंगे। अब ये राउंड कंप्लीट करने के बाद अब मैं दोबारा अपनी सुई के अंदर धागा डाल दूँगी। ये देखिए, अब मैं अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूँगी। जहाँ मैंने बंद कर दिया वहाँ से नहीं, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूँगी। शुरू में मैंने 4 गोल्डन मोती डाले थे, ठीक है। तो पहला छोड़ के बीच के जो 2 गोल्डन मोती हैं उनके अंदर अपनी सुई इस तरह से डालूंगी। उसके बाद एक ब्लू बीड डालते वक्त ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन सी उसमें डालना है। तो राइट के अंदर पहले मैं एक ब्लू डालूंगी, लेफ्ट के अंदर भी एक ब्लू डालूंगी, राइट के अंदर 4 गोल्डन मोती डालूंगी। राइट के अंदर 4 गोल्डन मोती डालने के बाद जो लेफ्ट में मैंने ब्लू डाला था वहाँ से इसको इस तरह से पकड़ के लॉक कर दूँगा, इस तरह से। ये मेरा इस तरह से आ गया। अब उसके बाद जो लॉक करने के बाद मेरी लेफ्ट सुई आ रही है उसमें देखिए ये 4th का जो ये मेरे 4थे नंबर का था उसका 4th गोल्डन, और यहाँ पे इन दोनों का पहला गोल्डन, इसके अंदर मैं सुई डालूंगी। ये देखिए इस तरह से ये मेरा 4th का जो मैंने 4th की रो बनाई थी 4 मोतियों की, उसमें 4था मोती है और दूसरे जोड़े का पहला, इसके अंदर से निकालूंगी। के अंदर मैं पैटर्न रखूंगी 2 ब्लू और 1 ऑरेंज का, जो मेरा सेकंड कलर होगा। सेकंड कलर में मैं ऑरेंज ले रही हूँ। तो अब मैं लेफ्ट वाली सुई के अंदर ऑरेंज डालूंगी, राइट वाली सुई के अंदर 2 गोल्डन डालूंगी, 2 गोल्डन डालूंगी। गोल्डन डालने के बाद जो ऑरेंज वाली सुई है उसमें से इसको बाहर निकाल दूंगी इस तरह से। अब उसके बाद फिर जो मेरा ये 2 का पहला है लास्ट वाला इसके अंदर, और जो 4 वाले ग्रुप का पहला मोती है उसके अंदर, इसको मैं सुई को इस तरह से, देखिए इस तरह से बाहर निकाल दूंगी। अब फिर मुझे ब्लू डालना है इसके अंदर। मैंने आपको बताया पैटर्न रखना है 2 ब्लू 1 ऑरेंज का, 2 ब्लू और 1 ऑरेंज का। ये 2 ब्लू डाल दिए, ऑरेंज डाल दिए। अब मुझे 2 ब्लू डालने हैं। राइट वाली सुई के अंदर मैं 2 गोल्डन डालूंगी। गोल्डन का पैटर्न रहेगा 4 गोल्डन 2 बार, 2 2 के 2 गोल्डन, फिर 4 गोल्डन, 2 जोड़े 2 2 के गोल्डन,